दोस्तों, आप सो रहे हो और रात को ठीक 2:30 बजे आपके फोन पर कॉल आता आपके घर वालों का। ठीक लगातार 5 कॉल आए तो समझ जाना जिंदगी आपके साथ कोई मजाक करने वाली है। बहुत बड़ा मजाक होने वाला आपके साथ। रोहन रोहन के हाथ कांप रहे थे फोन उठाते पे, और दूसरी तरफ से रोने की आवाज आती कि रोहन, पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। डॉक्टर ने 4 लाख रुपए की डिमांड करी है, अभी के अभी कल तक 4 लाख रुपए देने हैं। और रोहन 60,000 रुपए महीना कमाता था। वो 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड और स्टॉक में लगाता था। उसका पोर्टफोलियो ना 6 लाख रुपए का था। उसने सोचा चलो मैं अपना पोर्टफोलियो बेच दूंगा तो वहां से मेरे को पैसा आ जाएगा। पर उसकी कितनी किस्मत खराब थी, जब उसको पैसे लगा तो उसी हफ्ते 15% के हिसाब से मार्केट क्रैश हो गई। जो उसका 6 लाख का पोर्टफोलियो था वो 4.5 लाख का पोर्टफोलियो उसका रह गया। अब मान लो अगर वो पैसे निकालेगा भी ना, वो जो घाटे से बेचेगा उस पैसे को वो निकालेगा, कम से कम उसको 1 से 2 दिन निकालने में लगेंगे। अब यहाँ तो इमरजेंसी है। उसने अपने सारे फ्रेंडों को कॉल करा, भाई मुझे पैसा दे दो, यहाँ से दो, वो सब करा, मगर उसके साथ कोई भी काम में नहीं आया। उसने अपने पक्के जो उसके साथ के दोस्त थे उन सबको कॉल करा, मगर किसी ने कुछ भी मदद नहीं करी। उसने यहाँ तक जो लगा ली कि मैं अपना जो उसने बचाया उसने उसको निकालने की उसमें भी कम से कम 2 से 3 दिन लगते। उस रात रोहन को समझ आया कि एकदम से ना तो जो मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करा है वो काम आएगा, ना ही एकदम से कोई दोस्त मेरे साथ एक फोन करूंगा तो पैसे आ जाएंगे, नहीं आया। उस रात रोहन को समझ आया। रोहन ने उस रात को 36% के भारी ब्याज लेकर पर्सनल लोन लिया, अपना अस्पताल का बिल भरा, जो था वो भरा, और अगले ही महीने उसकी कंपनी के मंदी के कारण उस कंपनी में छटनी हो रही थी एम्प्लॉय की, तो रोहन की नौकरी चली गई। अब ना तो रोहन के पास नौकरी थी ना और कुछ। अब जो रोहन ने 4 लाख का लोन लिया था उसकी हर महीने ईएमआई आ रही थी 15,000 की, वो भरनी थी। अब जो रोहन ने सपना देखा था अमीर बनने का, उसमें स्टॉक में लगा के म्यूचुअल फंड में लगा के, उसको अब वो घाटे से बेचना पड़ा। अब जो उसका सपना था अमीर बनने का वो तो बन के रह गया। अब यहाँ देखो, रोहन मिडिल क्लास से सीधा क्या कर्जदार बन गया, कर्जदार बन गया। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, उन सब लोगों की है जो आजकल रील देख के, शॉर्ट देखकर अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक में लगा देते, क्रिप्टो में लगा देते और घर से कहते मेरा 2-4 लाख का पोर्टफोलियो हो गया। मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी आपके साथ कोई भी बुरा हो, है ना। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा भी हुआ तो जिस डॉक्टर के पास आप जाओगे उस डॉक्टर क्या बोलोगे? लो भाई मैंने इतना शेयर लिया था, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैंने इतना इन्वेस्ट करा, मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं ना। जब तक आप अपने फंड को बेचोगे ना और जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। अमीर बनने का पहला नियम ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में लगा दो। पहला नियम ये है अपनी पीठ को मजबूत करो। इमरजेंसी फंड वो बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड, अब कोई ज्ञान नहीं, सीधा आपको गलत समझाता हूँ। मान लो कल सुबह को आपकी नौकरी चली जाए या आपका बिजनेस ठप हो जाए, तो आप बिना किसी से भीख मांगे, यानी बिना किसी से कर्जा लिए, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, आप अपना घर कितने दिन तक चला सकते हो? 1 महीना 2 महीना, कितने दिन तक चला सकते हो आप अपना घर? मैं कहता हूँ आपके पास ना कम से कम 6 महीने का रिफंड एक ऐसी जगह होना चाहिए जिसको कोई छू ना सके। मान लो आपका कुल मिलाकर जाके रेंट, ईएमआई, राशन वगैरह सब मिला के 25,000 होता है, तो 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। वो 1.5 लाख रुपए आपके प्रॉफिट के लिए ना, जो उसको आप स्टॉक में या शेयर वो म्यूचुअल फंड में लगा दो। वो 1.5 लाख रुपए आपको किसका? आपकी अच्छी नींद करने के लिए, जो आपकी नींद खराब हुई आपकी नींद खरीदने के लिए है, वो जो आपके पास होना चाहिए, जिसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। अब आपके पास बचे 1.5 लाख रुपए, अब आप उनको कहाँ छुपाओगे? गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे? कहाँ पे रखोगे उस पैसों को जहाँ कोई छू ना पाए? बैंक अकाउंट में? फिर आपके दोस्तों ने बोला चलो पार्टी दे दो, तो आप उस पैसों को इस्तेमाल कर लोगे। मैं बताता हूँ कहाँ रखना है। स्विपिन एफडी, आप अपने ऐप में जाओ, स्विपिन एफडी को ऑन करो। जितना सालाना ब्याज आपको मिलता है वो मिलेगा, मगर आपने अगर एटीएम से इसको यूज करने की कोशिश करी, आपने यूपीआई करा, तो ये अपने आप टूट कर नॉर्मल पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आप इसको 2 मिनट में इस्तेमाल कर सकते हो। 2 दिन का कोई समय लेने की आपको जरूरत नहीं। लिक्विड फंड,
कुछ ऐसे फंड होते हैं जो 2 मिनट में, जिसमें आपने इन्वेस्ट करा तो 2 मिनट में अगर आप विड्रॉल करना चाहो तो वो आपको विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में कर देते हैं, बैंक अकाउंट में कर देते हैं 2 मिनट में। दोस्तों जब एक शेर शिकार करने जाता ना तो वो अपनी पूरी ताकत ना आगे की तरफ लगाता है, मगर उसके पैर है ना जो, वो जमीन को पूरी मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी आगे की ताकत है, और इमरजेंसी फंड ना आपके वो पैर हैं जो वो शेर के पैर हैं, उतनी मजबूती से पकड़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में आज 6 महीने का खर्च नहीं है ना, तो आप अपनी एसआईपी को थोड़ा कम कर लो। 3 महीने इस फंड को, जो मैंने बताया इमरजेंसी फंड को, इसको खड़ा कर लो, वरना जिंदगी आपको ऐसे थप्पड़ मारेगी ना कि आप संभल नहीं पाओगे। इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो मुझे कमेंट में बताना सच हाँ या ना है या नहीं। मगर जिसके पास नहीं है उसको ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि वो अगर ये सोचता वो हर महीने जाके सारा का सारा अपना पैसा जाके म्यूचुअल फंड या स्टॉक में लगा देता है, उसको ये वीडियो भेजो कि इमरजेंसी फंड होना कितना ज़रूरी है। ताकि मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।